देखो 18C क्वेश्चन नंबर 13 P is the midpoint of the arc APB of a circle। आपके पास सर्कल है and P is the midpoint of arc APB। Let this point is A and B and P। P is the midpoint। ठीक है, देखो अगर P midpoint है, ठीक है, तो आर्क ए पी इज इक्वल टू आर्क पी बी। ये दोनों आर्क से इक्वल है। अगर आर्क इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी। लेंथ ऑफ ये जो है ए पी और पी बी भी इक्वल होंगे। ठीक है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट पी। जो पी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पी पॉइंट पर, ठीक है, जो पी पॉइंट पर टेंजेंट आएगी मे बी दिस पॉइंट इज आर एस। ठीक है, एट पी विल बी पैरेलल टू द कोड ए बी। वो ए बी कोड के पैरेलल होगी, यानी कि ये और ये आपने पैरेलल प्रूव करने हैं। देखो टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू आर एस, नहीं जो टेंजेंट एट पॉइंट पी है, टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या है, आर पी एस। आर पी एस लिख लो या आर एस लिख लो, एक बात है। आर पी एस ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल है। देखो पैरेलल है, दो लाइंस को पैरेलल कभी भी प्रूफ करना है, टू लाइंस को पहले प्रूफ करना है और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो हम क्या करते हैं, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर ऑल्टरनेट एंगल्स हम प्रूफ कर देते हैं इक्वल। अगर ऑल्टरनेट पेयर इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट पेयर बन रहे हैं, ये आ गया ये और ये एंगल। ठीक है, यानी कि आपने क्या प्रूफ कर दोगे, यहाँ पर जो एस पी बी है और पी बी ए इक्वल प्रूफ कर दो तो ये ऑल्टरनेट पेयर है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ये देखो, ये आपके पास ए बी लाइन है, ये आपके पास आर एस लाइन है। दिस इज योर आर एस लाइन एंड दिस इज योर ए बी लाइन। ये एस लाइन कोई कट कर रही है, ये ऐसे। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर दो। देखो ये जो एंगल है, ठीक है, एस पी बी, और ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल वन और ये एंगल टू, ऑल्टरनेट पेयर है और ऑल्टरनेट पेयर इक्वल कर दिए तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ओके, आ जाओ प्रूफ में। एंगल एस पी बी इज इक्वल टू एस पी बी इज इक्वल टू पी ए बी। पी ए बी लिख सकते हैं। दिस इज द एंगल बिटवीन द कोड एंड टेंजेंट। ठीक है, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ऐसे होता है। ठीक है, देखो पी बी कोड है और पी बी कोड टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है, एंगल इसके लिख सकते हैं, दिस इज वन। ठीक है, अब देखो एंड आपके पास देखो ए पी, पी इज द मिड पॉइंट, तो ए पी और बी पी इक्वल थे। ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए पी बी। जो ए पी बी आपके पास आर्क है, इसका जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास ए पी और पी भी इक्वल जाएंगे। ठीक है, अगर आर्क की लेंथ इक्वल है तो कोड की लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है, और इक्वल कोड क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ए पी आर्क क्या बना रही है, एंगल ये वाला एंगल, यानी कि पी बी ए। एंगल पी बी ए इज इक्वल टू पी बी आर्क। पी बी आर्क क्या बना रही है, एंगल ये पी ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, ये इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। ठीक है, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, पी राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल जाएगी, तो क्या जाएगा, एस पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था।
तो यहां से लिखता हूं दैट इंप्लाइज कि मेरे पास जो है ए बी इज पैरेलल टू, किसका हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू द टेंजेंट आर पी, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। ये क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट पेयर है, ऑल्टरनेट पेयर आर इक्वल। अगर अल्टरनेट ऑल्टरनेट पेयर इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरेलल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बी सी डी ई इज ए साइक्लिक पेंटागन विद सेंटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल एट पॉइंट ओ। ठीक है, आपके पास ए बी सी डी एक साइक्लिक पेंटागन है, यानी कि जो पेंटागन है उसके सभी वर्टिसेस कहां पर हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, अब ये आपके पास कोई रेगुलर पेंटागन तो लिखा नहीं है, तो ये जरूरी नहीं आपके पास ये रेगुलर है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, पर यहाँ पर एक चीज दी इन्होंने कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड इज इक्वल टू सी डी, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल, एंड एंगल ए बी सी ये 120 डिग्री दी है। ठीक है, तो कैलकुलेट एंगल बी ई सी, आपको बी ई सी एंगल निकालना है। ठीक है, आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, आ जाओ, ये आ गया इसका सेंटर ओ, मैंने मान लिया सेंटर का है ओ। ठीक है, अब देखो ज्वाइन कर दो ए ओ एंड ओ सी को। ठीक है, तो देखो एंगल ए रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी, सॉरी ए बी सी। ढंग से देखना, एक्चुअली ये फिगर आपके पास ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, दिस इज सी एंड बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड दिस इज सेंटर, ये ऐसे है। तो देखो ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा ए सी आर बना रही है और ए सी आर की बी पॉइंट बना रही है एंगल दूसरे सेगमेंट में, तो ये एंगल ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 240, तो ये कितना बचेगा 120। ओके, आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू दिस एंड 2 इंटू 120 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो मेरे पास क्या जाएगा, दिस इज योर 120 डिग्री, 240 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा 120। ओके, अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब ढंग से देखना, देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूं ओ बी को, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, अगर मैंने ओ बी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये देखो ये फिगर है। ठीक है, दिस इज सी बी ए एंड दिस सेंटर ओ, तो मैं बोल रहा हूं ये एंगल जो है और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, देखो ए बी एंड बी सी की लेंथ आपके पास इक्वल है, तो ये दोनों सेंटर पे क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल। ठीक है, ये पूरा 120 था तो ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अगर कोर्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पर भी वो क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, रीजन आ जाएगा इक्वल कोड, इक्वल कोर्स, कौन कौन सी कोर्स इक्वल, ए बी एंड बी सी। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो इक्वल कोर्स इक्वल एंगल बनाती है।
ठीक है, तो देखो मेरे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी किसके बराबर है 120 डिग्री। ए ओ सी, ए ओ बी एंड बी ओ सी के बराबर है एंगल ए ओ सी। तो यहां से मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट इंप्लाइज एंगल बी, इसको मैं लिखता हूँ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, यानी कि बी ओ सी ये एंगल 60 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो जो एंगल बी ओ सी है वो ट्वाइस होगा एंगल बी ई सी के, जो आपने फाइंड आउट करना है। बी ओ सी, बी सी बना रही है एंगल सेंटर पर, और बी सी आर की ही आपके पास बी ई सी एंगल बना रही है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, तो बी ओ सी इज 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ई सी एंड दैट इंप्लाइज एंगल बी ई सी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, निकल गया पार्ट। आ जाओ, ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट निकालना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको पूछा है एंगल बी ई डी, तो एंगल बी ई डी आपने निकालना है। देखो एंगल बी ई डी इज इक्वल टू बी ई डी, तो बी ई सी मुझे पता है, इसको मैं लिखता हूँ एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, सी ई डी, बी ई सी एंड सी ई डी को ऐड करेंगे तो बी ई डी बन जाएगा। अब आपको निकालना है एंगल सी ई डी। ठीक है, इसको छोड़ दो। देखो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, बी ई सी और सी ई डी एंगल इक्वल है। क्यों? रीजन, जो कोर्स है आपके पास कौन सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी और सी डी कोड आपस में इक्वल हैं, तो बी सी और जो सी डी कोड जो है एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, इक्वल कोर्स सबटेंड्स इक्वल एंगल। ठीक है, तो क्या जाएगा इक्वल कोर्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो इक्वल कोड क्या करती है आपके पास, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, दोनों एंगल्स इक्वल है। तो आपके पास एंगल बी ई सी कितना था, तो सी ई डी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम 1 एंगल बी ई डी इज इक्वल टू बी ई सी 30 डिग्री प्लस सी ई डी ये भी 30 डिग्री, तो कितना आ गया एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी दो, तो बी डी भी निकल चुका है और बी ई सी भी निकल चुका है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर PAT is a tangent to a circle with center O at point A on its circumference and is parallel to, ये जो आपके पास टेंजेंट है वो BC के पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, and CDQ is a line segment. CDQ is a line segment. Then show that BAP, first part, BAP, ठीक है, ये जो एंगल है BAP इज इक्वल टू ADQ, ADQ, ये एंगल इक्वल करने हैं। ठीक है, ठीक है, देखो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो ए बी लाइन ऐसे है, बी सी लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट। ये देखो अगर इनको आप प्रोड्यूस कर दो ऐसे करके तो ये एंगल, ठीक है, और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल और ये पूरा एंगल, कौन सा, ये पूरा एंगल, ठीक है,
ये क्या है आपस में इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और देखो नंबर सॉरी, और एक चीज और देखो, जो एंगल है एंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों? यहां देखो, ये आपके पास कुछ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ए पॉइंट, डी पॉइंट एंड बी पॉइंट, सी पॉइंट। आप बात कर रहे हो इस एंगल की, ए डी क्यू, यानी ये एंगल। अब ये एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर इक्वल होता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, वही लिखा, ठीक है। रीजन आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए डी क्यू, हैंस प्रूव्ड। एक पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। नाउ सेकंड इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी कि ये एंगल, ठीक है, किसके को? ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी क्यू, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपने इक्वल करने हैं, ठीक है। ये और ये एंगल इक्वल है, सॉरी एंगल ए ओ बी, ये एंगल आपने इसका ट्वाइस करना है, ठीक है। और इसका है और इसकी, ये दो एंगल की आपने रिलेशन लेकर आनी है। इसकी रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। अब देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, लिख सकते हैं एंगल, ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है, ठीक है। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, देखो पहले तो मैंने लिखा एंगल बी ए पी, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी के इक्वल लिखा, ये एंगल और मैंने ये एंगल इक्वल लिखे हैं। देखो एंगल बिटवीन द कोड ए बी एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, है कि नहीं? ठीक है, तो क्या जाएगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। ये इसका रीजन आ गया, ओके। एंड एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADB ट्वाइस। क्यों है ट्वाइस? क्योंकि ये AB आर्क जो है वो सेंटर प्लेन वाली और AB आर्क ही आपका दूसरे सेगमेंट पर एंगल बना रही है, तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है इसका? ट्वाइस, ठीक है। एंगल एट सेंटर is double the angle in the other segment, ठीक है, when spanned by the same arc, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, ठीक है, तो ADB BAP के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOB इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल BAP लिख सकता हूं, ठीक है। और BAP किसके इक्वल है? ADQ के, ठीक है। ये आ गया फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है। नाउ फ्रॉम, इसको 6 दे दो, फ्रॉम थर्ड एंड 6 एंगल AOB इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल BAP इज एंगल ADQ, हैंस प्रूव्ड। यही आपने सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है। देखो मेरी रिलेशन इसके साथ ही इक्वल है, ठीक है, और इसकी रिलेशन इसके साथ भी है, ठीक है। इसकी रिलेशन इसके साथ है और इसकी रिलेशन इसके साथ है, तो ये आपस में सभी कनेक्ट हो गए।
तो आपको यहाँ पर एंगल्स के बीच में रिलेशन ढूंढनी होती है, ठीक है। जस्ट एंगल के बीच में रिलेशन लेकर आओ, तो ये आपके पास सभी पार्ट प्रूफ हो गए, ठीक है। आ जाओ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट आपको पूछा एंगल ए डी क्यू, एंगल ए डी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल एंगल ए डी बी, ए डी बी। इसमें क्या, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। देखो एंगल ए, कौन सा एंगल, एंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू ए डी क्यू, और एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल है कहां से, ये देखो कहां से है, फ्रॉम थर्ड, ये आप प्रूफ कर चुके हो। नाउ सेकंड, एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये देखो ये लिखा है फ्रॉम 4, ठीक है। एंगल बी ए पी और एंगल ए डी बी बराबर है, ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहां से देखो इन दोनों से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एंगल ए डी क्यू और इज इक्वल टू एंगल ए डी बी के इक्वल होगा आंसर। देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ओके, और यही एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 3 के, ये देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ठीक है, वही चीज यहां लिखी है। तो ये आपका पार्ट प्रूफ हो चुका है।